हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज विजन में। और हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच का दोस्तों सेशन चल रहा था, उसमें हम आपके लिए लाए दोस्तों। आज देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें है इंग्लिश बेसिक ग्रामर, शॉर्ट सेंटेंस, न्यू वोकेबलरी, एडवांस स्किल्स। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम दोस्तों। हम एक टॉपिक पढ़ चुके थे, टेंस। इस टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, इसके हमने ये पढ़ लिया था, तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा होता है दोस्तों फ्यूचर। ठीक है, और इन प्रत्येक के दोस्तों चार हिस्से होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और अगला होता है दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में हम इन तीनों को पढ़ चुके थे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और अब पढ़ेंगे दोस्तों हम कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम जानेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो क्या होता है। टेंस के बारे में हम जान चुके थे, आपको फिर से विस्तार से बता दे। एक 24 आवर्स का सर्कल होता है दोस्तों, इसके जो 12 है ये पास्ट है, इस 12 के बाद में जो आएगा वो फ्यूचर आएगा, और ये जो 24 है दोस्तों ये क्या है, हमारा प्रेजेंट है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, टुडे। ठीक है, ये हम टेंस के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर हम पढ़ेंगे जो चौथे नंबर का हमारा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण निरंतर भूतकाल, सॉरी पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, इसकी आईडी क्या होती है दोस्तों। आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी पहचान, पहचान इसकी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी यहां पर हम ले लेते हैं। कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान क्या होती है। उसकी पहचान होती है दोस्तों, से रहा है, से रही है, से रहा हूं, या से रहे हैं। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी वर्ड होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में आने वाले शब्द। उसके बाद में आती है दोस्तों इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज, हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट टेंस आता है दोस्तों, और इसका आता है नेक्स्ट स्टेप, मेन वर्ब। मुख्य क्रिया इसका क्या होता है, इसका मुख्य क्रिया होता है सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्रिया। ठीक है, और इसमें दो चीज और चलती है साथ में, सिंस और फॉर।
सिंस और फॉर, ये भी इसके लास्ट में चलते हैं, प्लस टाइम। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। और जो इसकी आइडेंटिटी होती है दोस्तों, पहचान, इसकी आइडेंटिटी पहचान क्या होती है, से रहा है, से रही है, से रहे हूं, से रहा हूं, ऐसे शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया, बोले तो सहायक क्रिया, वो होता है हैज, हैव प्लस बीन। हैज, हैव प्लस बीन इसका क्या होता है दोस्तों, सहायक क्रिया होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों इसका फर्स्ट फॉर्म, जो मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्रिया इसकी मैन वर्ब होती है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसका एक चीज को बताता है, टाइम को, से, ये से शब्द आता है ना, ये से शब्द के लिए दोस्तों इसमें क्या लगता है, सिंस फोर लगते हैं। क्या लगते हैं, सिंस फोर लगते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं सिंस कहां लगता है और फॉर कहां लगता है, उसके एक टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक तरफ हमने लिख दिया दोस्तों सिंस, सिंस का मतलब भी से होता है, और एक तरफ लिख दिया दोस्तों हमने फॉर, फॉर का मतलब भी से ही होता है। अब एक टेबल बना लेते हैं, इनकी जानकारी आराम से ले लेते हैं। इसका यूज कहां किया जाता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका यूज किया जाता है दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय बिंदु और अनिश्चित समय बिंदु, इसको बोल दिया जाए निश्चित समय, और इसको बोल दिया जाए दोस्तों अवधि। या इसका यूज किसके लिए किया जाता है, एक अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है। अब पहला जो इसमें आता है दोस्तों, मॉर्निंग इवनिंग के साथ, मॉर्निंग इवनिंग के साथ क्या आता है दोस्तों, क्लॉक टाइम, घड़ी का समय, है ना, जैसे 5 बजे। तीसरा चीज आता है दोस्तों, इसका क्या आता है, वीक्स, मंथ्स नेम, वीक नेम्स, मंथ्स नेम, सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, है ना, जैसे सोमवार आ जाए, जनवरी आ जाए, ऐसे महीनों के नाम आ जाए। फिर आता है दोस्तों इसमें ईयर, सन, सन आ जाए, जैसे 2025, वैसे कोई सन दी गई हो, ठीक है। सुबह शाम आ गया, घड़ी का टाइम आ गया, है ना, सप्ताह के महीनों के नाम आ गए, सन आ गई। ऐसे यहाँ पर कोई चीज दे रखी हो तो उनके साथ में तो यूज किसका किया जाता है दोस्तों, सिंस का यूज किया जाता है। फोर का यूज किस अवधि में किया जाता है दोस्तों, इसमें किया जाता है जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, लंबे समय की अवधि, और इसमें एक चीज और जोड़ लो आप, यहाँ पर नाइट भी लिख सकते हो ना, सिंस नाइट, पिछली रात से, ठीक है दोस्तों। अब घंटे, घंटे का मतलब दोस्तों जैसे 2 घंटे बोल दिया जाए, 2 दिन बोल दिया, 5 दिन बोल दिया जाए, है ना, एक तरह से अवधि को डिनोट करता है, इसको अवधि को। सप्ताह जैसे 10 सप्ताह बोल दिया जाए, ठीक है, जैसे 5 महीने बोल दिया जाए,
10 वर्ष बोल दिया जाए, या बहुत लंबे समय से। तो ये है यहाँ पर इसका जो हमने टेबल बनाया है दोस्तों, सिंस और फॉर के यूज के लिए, कि कब और कहां कैसे हमें सिंस का यूज करना होगा, कब कहां कैसे हमें सिंस का यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम आसानी से समझेंगे और पैटर्न के साथ इनके सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार पैटर्न में इनके सेंटेंस तैयार होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तैयार करते हैं इसका हम पैटर्न। पैटर्न बोले तो इसका तरीका या इसका फॉर्मूला, और उसमें पहला आता है दोस्तों हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। क्या आता है दोस्तों हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, बोले तो साधारण सकारात्मक वाक्य। साधारण सकारात्मक वाक्य, ठीक है। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। अभी होता क्या है दोस्तों, इसमें किसका यूज किया जाता है, पहले सब्जेक्ट का, फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर, हैज हैव। अब इसका तो हम बता चुके थे, हैज हैव का यूज कहा जाता है, फिर बीन। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें आता है मैन वर्ब, भी फर्स्ट में आईएनजी, फिर आता है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या आता है इसमें हमारा सिंस और फॉर। सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम इसमें हम यूज करते हैं, और फुल स्टॉप। ये हमारा पैटर्न होता है। इसका क्या होता है दोस्तों हमारा पैटर्न, कि किस प्रकार हमें सेंटेंस तैयार करने हैं, किस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे, उनके लिए हमने एक प्रकार से पैटर्न यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल इसमें कैसे बनाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। एक हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब सीधी सी बात है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। वह यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट मेल है तो ही के साथ में सर यहाँ पर हैज, हैज के साथ में बीन, पढ़ने को बोल तो दोस्तों रीडिंग। अब कब से पढ़ रहे हैं, 2 बजे से। 2 बजे घड़ी का निश्चित समय आ गया, तो निश्चित समय के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा, सिंस 2 क्लॉक, सिंस 2 क्लॉक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं इसका सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, कहीं नहीं, साधारण सकारात्मक वाक्य, साधारण नकारात्मक वाक्य। और इसका पैटर्न क्या होता है सर, इसका पैटर्न हमारा होगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा हमारा दोस्तों, क्या सब्जेक्ट तो यहां पर आएगा ही आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज हैव। ठीक है, नेगेटिव का नॉट। अब इसमें बीन अलग हो जाएगा सर, प्लस बीन, फिर इसका एम भी आ जाएगा, वी फर्स्ट में आईएनजी, फिर आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा दोस्तों इसका सिंस फॉर और प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम।
अब हम इसका एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल देखो, इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, एग्जाम्पल तैयार यहां पर करना है। वह मेल है, ही के लिए हैज, नेगेटिव का नॉट, बीन, मैन वर्ब रीडिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। इसका नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा कि वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके लिए हम पैटर्न में चलते हैं। तीसरे नंबर पर क्या आता है दोस्तों, इंटरगेटिव। इंटरगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। और इंटरगेटिव को क्या कहा जाता है सर, यहाँ पर प्रश्नवाचक। क्या कहा जाता है यहाँ पर, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। अच्छा, एक प्रश्नवाचक होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जब इसका पैटर्न बनाएंगे तो इसमें सर एचवी जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव आगे आएगा, ओनली फॉर हैज और हैव। ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में आता है दोस्तों इसमें बीन, फिर मैन वर्ब, बी फर्स्ट में आईएनजी, फिर आता है दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम इसको सेट यहां पर करेंगे। अब इसमें एग्जांपल क्या लेंगे कि वह 2 बजे से नहीं पढ़, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज ही बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। इस प्रकार से यहां पर इसका हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पर देखो दोस्तों, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका पैटर्न क्या होगा, वो एच वी हैज हैव, सब्जेक्ट नेगेटिव का नॉट, वी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब इसका यहां पर एग्जांपल इसी को हम तैयार करते हैं। क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock।
दोस्तों ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको हमने बता दिया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहचान क्या होती है, मैन वर्ब क्या होती है, सिंस फोर का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, इसके एग्जाम्पल को करवाएंगे, और जो प्रेजेंट टेंस के जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े, उन सबके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और सारे एग्जाम्पलों को करने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।